अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, क्लास 9th बायोलॉजी, चैप्टर 8 न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं इंसान की, वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होती हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स के मुकाबले में। लाइक अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की तरह द न्यूट्रिएंट यूज्ड बाय ह्यूमन इंक्लूड, जो न्यूट्रिएंट इंसान इस्तेमाल करता है उनमें शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स। इनके अलावा बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट, इनके अलावा दे आल्सो रिक्वायर वाटर, और एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को वाटर की जरूरत भी पड़ती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, और बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं फॉर ऑल एनिमल्स। About half to two-thirds of the total calories every animal consume daily are from carbohydrate. हर जानदार जितनी भी कैलोरीज एक दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर जितनी भी कैलोरीज इस्तेमाल करता है, उनका 50% से लेकर 66% तक, मतलब हाफ से लेकर 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। नंबर सेकंड पॉइंट पे है, ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ग्लूकोज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉलिक्यूल है जो हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होती है एनिमल की बॉडी के अंदर तो उस वक्त ग्लूकोज ही बर्न करता है, और ग्लूकोज की बढ़ने के बाद या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन एनिमल्स। नंबर 3 पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अगर कार्बोहाइड्रेट का हम 1 ग्राम खाएं तो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी उससे। यूजफुल कार्बोहाइड्रेट में हमने ऊपर देखा ग्लूकोज तो है, लेकिन इसके अलावा माल्टोज भी हैं, लैक्टोज भी है, सक्रोज भी है एंड स्टार्च भी है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड है, पास्ताज हैं, बीन्स हैं, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल वगैरह। इसके बाद लिपिड्स को स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड जो हैं वो फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। लिपिड्स में जो फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं, ये फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। ज्यादातर इनकी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स have all the carbon atoms bonded to hydrogen atoms। तमाम के तमाम फैटी एसिड्स के जो कार्बन एटम और कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हर कार्बन एटम के इर्द गिर्द हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं उनमें किसी 2 कार्बन एटम के दरमियान में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज का बंद हो सकता है, और जो कि अल्टीमेटली तौर पर लीड कर सकती हैं हार्ट डिजीज को। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर बटर जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। बटर सेमी सॉलिड फॉर्म में इस वजह से पाया जाता है कि इसमें 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पाए जाते हैं, और 30% जो होते हैं इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इस कंपोजिशन की वजह से बटर जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। इनकी सबसे अच्छी मिसाल सनफ्लावर ऑयल हो सकता है,
जिसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। लिपिड के यूजेस और फंक्शन ऑफ लिपिड जो हैं, लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर बॉडी। लिपिड जो हैं हमारी बॉडी के लिए वाइटल कंपोनेंट है फॉर बिल्डिंग ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर लिपिड फॉर्म मेम्ब्रेन्स, लिपिड्स मेम्ब्रेन बनाते हैं। लिपिड फॉर्म द शीथ सराउंडिंग द न्यूरॉन्स, लिपिड्स न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द पाई जाने वाली शीथ बनाते हैं। और इसके अलावा लिपिड फॉर्म सर्टन हार्मोन्स, लिपिड्स चंद एक हार्मोन भी बनाते हैं। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट की तरह से, प्रोटीन की तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन इनमें 1 ग्राम लिपिड 9 किलो कैलोरीज एनर्जी रखता है, जो कि प्रोटीन के मुकाबले में और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज्यादा है। सोर्सेस ऑफ लिपिड में मिल्क शामिल है, बटर, चीज, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड, कोकोनट ऑयल, ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह चीजें शामिल है। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। हम यूं भी कह सकते हैं प्रोटीन आर मेड बाय अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के यूजेस या फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स ये हैं। प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिस। प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स। वी यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ। हम प्रोटीन को ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनी प्रोटीन प्ले रोल एज इंजाइम्स। बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो बतौर इंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं सारे इंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज फॉर द गेनिंग एनर्जी। प्रोटीन एनर्जी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से हम कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है बवक्त जरूरत। एनर्जी वैल्यू प्रोटीन की यह है कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन का हम लें तो उसमें से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में मीट शामिल है, एग है, ग्रेन है, लीग्यूम्स हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे मिल्क एंड चीज वगैरह।